हेलो, जय हिंद टू एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। माय ऑडिबल एंड विजिबल? ऑल गुड, ऑल फाइन। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। कैसे सब लोग? मस्त लाई मक्खन। क्या बात है। चाचू 10 मिनट में आता हूं। मैं तो डर गई। मैं तो डर गई। ठीक है भाई। विक्रांत है ये। क्वेश्चन बड़े ही न्यूमेरिकल। क्या 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 लिख क्या रहा है? क्या लिख क्या रहा है? इतनी खुशी क्या बात है सर जी? सर जी, तारक मेहता देखा था? पीछे वाला पोज कर दो एक बार। संडे खराब करोगे अगली बार क्या? हाँ। चाचू, क्या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है केमिस्ट्री दोनों दिन भी क्लास हो सकती है? क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है ये? चाचू, क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या एक दिन में फिजिक्स और केमिस्ट्री की एक दिन भी क्लास हो सकती है? हाँ, हो सकती है। सोने ही वाला था, फिर याद आया क्लास है सर। कल केक खाने नहीं आए। सुख किरण सिंह सर, प्लीज नाम ले लेना। क्या लिख रहा है ये गधा? क्या लिख रहा है? विक्रांत भाई के दिए हुए क्वेश्चन बड़े ही न्यूमेरिकल्स नुमा होते हैं। अबे, टपोरी कहीं का। क्रिस का गाना सुनेगा? क्रिस का, क्रिस का, क्रिस का। दिल ना दिया, दिल ना लिया, तो बेटा बोलो ना क्या किया। आके इस दुनिया में भी अगर, तो बेटा तुमने पढ़ाई नहीं किया तो कुछ नहीं किया। ले बेटा। ठीक है। ठीक है, फील के साथ। सर, आप मेरठ से हो? अंजी मेरठ से हैं। चाची को बोल देगा। हम्म। हम्म। विक्रांत पुतिन का सर का फेवरेट सॉन्ग का गाना। आमी छे तुम्हार, তুমি छे अमार। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, और मेरा फेवरेट जो सिंगर है वो है दिनचक पूजा। दूसरे नंबर पे जो मेरी फेवरेट सिंगर है वो है रानू मंडल। दो ही फेवरेट सिंगर मेरे हैं। ठीक है। ढिंचक पूजा। सेल्फी मैंने ले ली आज, सेल्फी मैंने ले ली आज। ठीक है। सर, मेरा नाम भी ले लो, अर्चना पांडे ले लिया। अरे, सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। ठीक है। सर, आपने एनडी का पेपर अटेम्प्ट किया था ना बेटा? हमने, मैं तो पढ़ा ही ना, लिखा ही ना, ऐसे ही आ गया। केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? 12 क्वेश्चन। चलो, आप पढ़ाई करो। हाँ। सर, मेरा नाम मत लो, ठीक है? नहीं बेटा, तेरा नाम नहीं ले रहा हूँ। हंसी आ रही है सर, तो बेटा हंस ले, रो ले, कल न मिलेंगे दिन। इतना ही आता है बस मुझे। हंसी आ रही है तो बेटा हंस ले, रो ले, कल न मिलेंगे दिन, थोड़ी सी खुशियां
तू सबके साथ बांट ले। ये मेरा गाना है। ठीक है। तो जो अमेरिका में 500% टैरिफ लगाया है, उससे हमारे देश में क्या होगा? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। मैंने पहली बार कमेंट किया फिर भी नाम नहीं लिया। ठीक है। मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। चलो बे, अब पढ़ाई करो। बकैती करवा लो बस, यहाँ बकैती करने आते हैं गधे कहीं के, टपोरी कहीं के। ले ले। मैटर एंड इट स्टेट्स हम पढ़ रहे थे, जो एलविस यादव का लफड़ा चल रहा था प्रिंस नरूला के साथ। उस मैटर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मैटर की 3 स्टेट्स होती है। हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। फाइन है। आज हम मैटर्स की और भी स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा स्टेट्स क्या होती है, बीईसी क्या होती है। हम लोग थोड़ी सी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सॉलिड को 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। जैसे एक सॉलिड आपका जो होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है। और एक सॉलिड आपका जो होता है बेटा, उसको बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एमोर्फस सॉलिड हम लोग बोलते हैं। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एमोर्फस सॉलिड क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग सब्सटेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि भाई सब्सटेंस क्या होता है, व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंड, व्हाट इज मिक्सचर्स। ऑल दिस बेसिक थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर माय डियर बच्चों। तो बिना किसी बकैती के आज के लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। पढ़ते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और बहुत सारी नॉलेज गेन करते हैं। चलिए बेटा लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में अगर बात करते हैं, देखिए इस दुनिया के अंदर कोई भी जो चीज है वो मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे कण से बनी हुई है। जैसे आप सब किसके बने हो? सेल्स के बने हो। ऐसे पेन, पेंसिल, मार्कर, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारा गर्लफ्रेंड, ठीक है, पत्थर से लेकर कुछ भी चीज की बात करोगे उसके अंदर छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स होंगे। मान लीजिए मेरे पास कोई एक सॉलिड है, इस तरीके से है। मान लीजिए मेरे पास कोई एक लिक्विड है, इस तरीके से। और मान लीजिए मेरे पास कोई एक गैस है, इस तरीके से। सॉलिड के अंदर भी मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन मॉलिक्यूल्स का प्लेसमेंट सॉलिड में कैसे होता है? बहुत पास पास होते हैं। मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं बेटा? बहुत पास पास होते हैं सॉलिड के अंदर। लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं, थोड़े से दूर दूर होते हैं। और गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ये जो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप दिखाई देता है, इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, हम इसको बोलेंगे। या फिर हम लोग लिख सकते हैं IMD, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। ये सबसे लेस होता है इसके अंदर, सबसे कम होता है, सबसे कम इसके अंदर होता है। कहने का मतलब वेरी लेस होता है इसके अंदर, सॉलिड के अंदर। लिक्विड के अंदर बात करें, मॉडरेट होगा, ना ज्यादा दूर ना ज्यादा पास। और इसमें कैसा होगा? फार अवे, बहुत दूर होंगे एक दूसरे से। जितने मॉलिक्यूल्स दूर होंगे बेटा, उनके बीच फोर्स उतनी ही कम होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं ना, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। जैसे अगर 2 मैग्नेट है, उन मैग्नेट को पास लाता हूं, डिस्टेंस कम होता है, चिपक जाती है। दूर लेकर जाता हूं तो चिपकती नहीं है। तो जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी फोर्स ज्यादा होगी। तो अगर हम यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, अगर यहां पर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करें बेटा, जिसको आप लोग FOA लिखोगे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? IMD, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होगी? मैक्सिमम। यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होगी बेटा? मॉडरेट होगी। और यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें
तो वेरी लो, बहुत कम होगी यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। इसी वजह से जो सॉलिड होता है वो नेचर में हार्ड होता है, क्योंकि उसके, मान लीजिए ये सारे मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में डिस्टेंस कम है, तो मॉलिक्यूल्स का जब डिस्टेंस कम है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और ये एक दूसरे को जकड़ के रखेंगे, टाइटली पकड़ के रखेंगे। डेट्स वाई सॉलिड जनरली नेचर में कैसे होते हैं बेटा, हार्ड होते हैं। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। सो अगर हम सॉलिड के बारे में बात करें तो सॉलिड जनरली नेचर में कैसे होंगे, हार्ड होंगे, रिजिड होंगे, टफ होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को क्लोजली पैक्ड करके रखते हैं, ये आपको याद रखना। समझ में आ गया। लिक्विड की अगर हम लोग बात करेंगे, लिक्विड में थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट होती है, इतने हार्ड नहीं होते सॉलिड के कंपैरिजन में। तो पानी आपने देखा हार्ड नहीं होता, और गैस भी जो होती है वो हार्ड नहीं होती है डिस्टेंस वजह से। गैस जो होगी वो कंप्रेसिबल है, आप गैस को ना कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो। और अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड सेमी कंप्रेसिबल है, कोई कहता है कंप्रेस हो सकती है, कोई कहता है कंप्रेस नहीं हो सकती, बट हाउएवर आपको याद रखना है सेमी कंप्रेसिबल या फिर गैस लिक्विड कंप्रेस नहीं होता है। तो सॉलिड को तो आप दबा ही नहीं सकते, क्या पत्थर को दबा सकते हो, नहीं। रीजन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका रीजन है। जनरली अगर हम लोग बात करें डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। फिजिक्स में भी तुम्हें पढ़ा है डेंसिटी का, 1.0 वालों बच्चों को पढ़ा है, 2.0 वालों को भी पढ़ा है। तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास किस में सबसे ज्यादा होगा, सॉलिड के अंदर, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसकी थोड़ी सी मॉडरेट होगी, उसकी डेंसिटी सबसे कम होगी। ये कुछ बेसिक से डिफरेंस है जो सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में हम लोग जनरली बात करते हैं। दूसरा एक पॉइंट आता है डिफ्यूजिबिलिटी, डिफ्यूजन जिसको बोलते हैं, डिफ्यूजन जिसको हिंदी में बोलते हैं आसवन, है ना, जिसकी अगर हम लोग बात करते हैं, डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में हो, घर से आप कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कहीं पर भी आप जा रहे हो, रास्ते में तुम्हें काली नदी दिखाई दी जिसमें बहुत सुंदर सा खुशबूदार पानी चल रहा है। तुम्हारा मन क्या उसमें नहा लूं, तुम नहा लिए। तुमने सोचा कि जब मैं कॉलेज में जाऊंगा तो गीता बबीता जो तुम्हारे बगल में बैठते वो इंप्रेस हो जाएगी और तुमसे खुश हो जाएगी। तुम उसमें नहा धो के चले और पहुंचे, उन्होंने अपनी नाक बंद कर ली, उन्होंने नाक बंद करी, तुम वहां से वापस आए और अपने घर आए। जैसे तुम घर में आ रहे थे बेटा, तो रास्ते में तुम्हारी गली के अंदर तुम्हें बहुत खूबसूरत सी खुशबू आई खाने की। घर जैसे ही तुम पहुंचे तो तुम्हारी मम्मी पूजा पाठ कर रही थी, अगरबत्ती खुशबू आई, तुम्हारी बहन ने परफ्यूम लगा रखा था, तुम्हें खुशबू आई। बेटा कहीं पर भी किसी गैस का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, जैसे गटर में से बदबू आना, है ना बेटा, कहीं कचड़ा पड़ा है उसमें से बदबू आना, किसी ने मूली के परांठे खा के नाइट्रोजन बम छोड़ दिया हो किसी ने मूली के परांठे खा के नाइट्रोजन बम छोड़ दिया हो तो खुशबू आना, आपके पड़ोस में बढ़िया सा खाना बन रहा था, खुशबू आना, परफ्यूम की खुशबू आना। ठीक है बेटा, ये सब डिफ्यूजन होता है। तो अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूं, डिफ्यूजन किस में होगा, सॉलिड में तो डिफ्यूजन नहीं होगा, लिक्विड में डिफ्यूजन हो सकता है, गैस के अंदर डिफ्यूजन हो सकता है। डिफ्यूजन हमेशा याद रखना कहां पर देखी जाती है, फ्लूइड के अंदर। डिफ्यूजन नाम की प्रॉपर्टी कहां देखी जाएगी, फ्लूइड के अंदर। फ्लूइड की अगर मैं बात कर रहा हूं, फ्लूइड का मतलब लिक्विड नहीं है, फ्लूइड का मतलब लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। डिफ्यूजन हमेशा फ्लूइड में होगी, लिक्विड और गैस में। सर आपने डिफ्यूजन गैस में एग्जांपल तो बता दिए, सर डिफ्यूजन के लिक्विड में एग्जांपल बताइए। एग्जांपल देखो, आपने ग्रीन टी होता है उसका जो बैग होता है, उस बैग को आप पानी के अंदर ऐसे डिप करते हो, तो आपने देखा पूरी जो ग्रीन टी की वजह से पानी ग्रीन कलर का हो जाता है या येलोइश कलर का हो जाता है। ये है डिप, चाय पीते हो उसको डिप करते हो उस तरीके से। आप क्या करते हो बेटा, नील है ना, इंडिगो कपड़े में डालते हैं ना, नील वगैरह डालते हैं, तो मम्मी क्या करते हैं, पानी के अंदर 2 बूंद नील की डालते हैं, पूरी बोतल पूरा जो टब है वो नीला हो जाता है। इंक है, इंक आपके हाथ पे गिर गई, आपने वॉश किया, फैल गया, ये भी डिफ्यूजन है बेटा। समझ में आ गया, ये भी डिफ्यूज। परफ्यूम की खुशबू आना, अगरबत्ती खुशबू आना, अच्छा भोजन बना उसकी खुशबू आना, गटर की बदबू आना, तुम्हारे लिए तो गटर की खुशबू ही होगी। रोज की बदबू आना, तुम्हारे लिए तो रोज बदबूदार होता है ना बेटा। कहीं सड़ी हुई मटर आना, इसमें से जो गैस आ रही है, जो आ रही है, सब डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजबिलिटी यहां शो नहीं होगी, यहां और यहां शो होगी। ये कुछ बेसिक से डिफरेंस है जो आपको पढ़ने हैं, जो आपको समझने हैं। तो इसी बिहाफ पर अगर मैं आपसे बात करूं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में बेसिक डिफरेंस क्या है, सर हमें बता दीजिए एक बार। तो देखो बेटा, सॉलिड की बात कर रहे, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब पास पास है।
यहां पर लूजली पैक्ड होंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा होता है, और यहां पर फ्री टू मूव होते हैं, सबसे ज्यादा डिस्टेंस यहां पर होता है। सॉलिड का अपना खुद का फिक्स्ड शेप होता है। लिक्विड को जिसमें डालोगे इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, जिस भी बर्तन के अंदर डालोगे उसी का शेप ले लेगा। तो ये मीडियम पर डिपेंड करता है, बाल्टी के अंदर डालोगे बाल्टी का, टब के अंदर डालोगे टब का शेप ले लेगा। गैस की भी बात कर रहे हैं, ये शेप ऑफ द कंटेनर ले लेता है बेटा, जिस भी कंटेनर के अंदर आप फिल करोगे। सॉलिड की फिक्स्ड वॉल्यूम होती है ना। लिक्विड की हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, लेकिन गैसेस की कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती है। ये सब बेसिक से कंसेप्ट है जो आप छोटी क्लास में पढ़ते हुए हैं। ये हाईली रिजिड होते हैं, रिजिड का मतलब हार्ड होंगे। उसका रीजन क्या है बेटा? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है और डिस्टेंस कम होता है। दे आर लेस रिजिड, यहां पर बात कर रहे हैं दे आर नॉट रिजिड, ये लेस रिजिड होंगे, ये रिजिड नहीं होते, हार्ड नहीं होते हैं। यहां पर बात कर रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, यहां मॉडरेट होती है, और यहां सबसे लो होती है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दे कैन नॉट फ्लो, फ्लो का मतलब तैरना, चीज करना, ये तो सॉलिड है, ये तो फ्लो नहीं कर सकते। लिक्विड फ्लो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। गैस फ्लो कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। ये कंप्रेसेबल नहीं है, ये कंप्रेसेबल हो भी सकता है। तो मैंने बोलता ना सेमी कंप्रेसेबल लिखते हैं, हाउएवर लिक्विड कंप्रेसेबल नहीं होते हैं। हाउएवर अगर हम लोग बात करें लिक्विड कंप्रेसेबल नहीं होते हैं, तो दे आर मोस्ट कंप्रेसेबल। सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, इसकी डेंसिटी लो होती है, और इसकी सबसे लीस्ट होती है। इसमें डिफ्यूजिबिलिटी नहीं होती है, इसमें डिफ्यूजिबिलिटी होती है, बताया था, और इसमें भी अभी आपको बताया था। ये लास्ट पॉइंट अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये हम लोग गैस लॉ वाले के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो ये मैंने सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बेसिक से डिफरेंस बताए हैं, जो आप छोटी क्लास में भी आप पढ़ते हुए आए थे। आई होप इतना बेसिक डिफरेंस सभी को क्लियर है, एग्जांपल्स भी आपको क्लियर है। ये बेसिक बेसिक सी प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपको बता दी, हालांकि मुझे ये सब बताना नहीं चाहिए था, फिर भी मैंने आपको बता दिया। यहां तक किसी गधे नालायक निठल्ले बेशरम को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो बताइए। किसी टपोरी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। सर पेट्रोल जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, यस बेटा। सर नाइट्रोजन बॉम्ब सर, तू है वो, तू ही छोड़ता होगा, गंदा कहीं का, डर्टी बॉय। ठीक है, क्लियर। अबे ये दूध है, मेरी बीबी दे के गई थी अभी। चलो, मम्मी जब मुझे थप्पड़ मारती है तो मेरे चिक पर रेड हो जाता है। हाँ, तेरी हरकतें ही ऐसी हैं बेटा, सही मारती है। मम्मी तो खाली थप्पड़ ही मारती है, मैं होता बेटा तो लात घुसे भी मारता। सोच तू बच गया इतने में ही, मैं होता तो लात घुसे मारता। चलिए इधर आइए, टाइप्स ऑफ सॉलिड अब हम लोग पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए चलिए। सर मोटापा कम कर रहे हैं, ओ माय गॉड। चुपचाप से इधर पढ़ लीजिए, इधर आ जाइए, टपोरी कहीं के। इधर आओ, ध्यान से देखो। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको आप एक दूसरे नाम से और बुला सकते हैं, जिसको आप लोग ट्रू सॉलिड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज ट्रू सॉलिड। दूसरे टाइप का आपका जो सॉलिड होता है, इसको आप लोग बोलोगे एमोर्फस, AMORPHOUS, एमोर्फस सॉलिड, या फिर आप इसको स्यूडो सॉलिड भी कह सकते हो, PSEUDO, स्यूडो सॉलिड भी आप कह सकते हो। स्यूडो का मतलब क्या होता है? झूठा। स्यूडो का मतलब क्या होता है? झूठा। तो इसका मतलब आप इसको
फॉल्स सॉलिड भी कह सकते हो। होगा सॉलिड जैसा ही, दिखने में आपको सॉलिड जैसा ही दिखेगा बेटा, बट असली सॉलिड नहीं होता, नकली सॉलिड है, झूठा सॉलिड है। दो टाइप की क्लासिफिकेशन करोगे। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? एग्जाम्पल से रिलेटेड पूछा सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा सकता है, और भी बहुत सारी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझे? जैसे सबसे पहले जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में आएगा वो डिफरेंस देखते हैं। अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं दे हैव फिक्स्ड पैटर्न, दे हैव आप बोल दीजिए, रिपीटेड बोल दीजिए, या फिर आप बोल दीजिए फिक्स्ड पैटर्न। इसकी अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इसका जो पैटर्न होता है वो रिपीटेड होगा, या फिक्स्ड पैटर्न ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पर होगा। आपको ऐसे समझना है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। बहुत ध्यान से देखिए। मान लीजिए एक क्लास है, उस क्लास में पहले मैंने लड़की को बैठाया, फिर लड़के को बैठाया, फिर लड़की को बैठाया, फिर लड़के को बैठाया, फिर लड़की को बैठाया, फिर लड़के को बैठाया। तो पैटर्न फिक्स्ड है ना, कि एक लड़के के बाद एक लड़की, एक लड़के के बाद एक लड़की, एक लड़के के बाद एक लड़की, एक लड़के के बाद एक लड़की बैठेगी। अगर यहां लड़की है तो यहां लड़का, लड़की, लड़का, लड़की, लड़का, लड़की, लड़की, लड़का, लड़की, लड़का, लकड़ा, अबे लकड़ी, ये क्या बोल गया मैं? 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 लकड़ी, लकड़ा, लकड़ा, लकड़ी है। ठीक है, लकड़ी, लकड़ा, कुल्हाड़ी लाऊं क्या? ये कह रहा है कुल्हाड़ी लाऊं क्या? ले, पढ़ाई नहीं करते तुम सारे के सारे, गधे यहां पर आ जाते हो पढ़ने के लिए, क्या पढ़ी कहीं के, डिस्टर्ब करते हो मुझे, पढ़ाने नहीं देते मुझे। इधर आ। ठीक है, मैंने कहा इनका जो पैटर्न होता है वो रिपीटेड होता है। मैंने कहा इनका पैटर्न ना बेटा फिक्स्ड होता है मॉलिक्यूल्स का। जैसे एक क्लास के अंदर एक बॉय, एक गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, तो मुझे एक चीज समझ में आ गया, क्या लड़की होगी तो उसके बाद लड़का बैठेगा, लड़के के बाद लड़की, इस तरीके से पैटर्न रिपीटेड है ना, पैटर्न फिक्स्ड है ना, कोई पैटर्न चेंज तो नहीं है। तो मतलब इसमें क्या होता है कि भाई पहले एक मॉलिक्यूल आएगा, उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, फिर वही मॉलिक्यूल, फिर दूसरा मॉलिक्यूल, फिर वही मॉलिक्यूल, फिर दूसरा मॉलिक्यूल। इस टाइप का पैटर्न यहां पर एग्जिस्ट करता है, रिपीटेड होता है। लेकिन जब हम लोग एमोर्फस या फिर स्यूडो सॉलिड की यहां पर बात करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? दे डू नॉट, ठीक है, दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड और रिपीटेड पैटर्न। अगर हम बात कर रहे हैं, इनके पास फिक्स्ड या फिर रिपीटेड पैटर्न ऑफ मॉलिक्यूल नहीं होता है, पैटर्न ऑफ मॉलिक्यूल नहीं होता है बेटा, ये आपको समझना। कहने का मतलब यहां पर क्या हो सकता है बेटा, कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले 3-4 लड़कियों को बैठा दिया, फिर 2 लगातार लड़कों को बैठा दिया, फिर मैंने एक लड़का, एक लड़की, एक लड़का, एक लड़की, फिर लड़की लड़की सारी बैठा दी, फिर मैंने क्या किया, एक रो के अंदर सारे बॉय बॉय बैठा दिए, है ना बेटा? हो सकता है फिर मैंने एक गर्ल, एक बॉय बैठा दिया, फिर गर्ल, फिर गर्ल, फिर गर्ल, और लास्ट में बॉय बैठा दिया। तो कोई पैटर्न फिक्स नहीं है ना बेटा। मतलब कभी कोई मॉलिक्यूल आ जाएगा, कभी कोई मॉलिक्यूल आ जाएगा, कभी कोई मॉलिक्यूल आ जाएगा, कभी कोई मॉलिक्यूल आ जाएगा। इस टाइप का पैटर्न्स जनरली यहां पर होता है। ये इस टाइप के एमोर्फस सॉलिड या फिर स्यूडो सॉलिड हम लोग कहते हैं। पहला डिफरेंस समझ में आ गया? दोनों में पहला डिफरेंस आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। सेम, इधर सेम डिफरेंस की बात करेंगे बेटा। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस की बात करेंगे, दे हैव, ठीक है,
दे हैव फिक्स्ड, दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना वो फिक्स्ड होगा। दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, समझना, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना वो फिक्स्ड होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि डायमंड है, मैंने बोल दिया कि मेरे पास डायमंड है, तो मैंने बोला डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट है मान लीजिए 1080 डिग्री सेल्सियस, मतलब फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड है। मैंने बोल दिया कि NaCl है, नमक है, फॉर एग्जाम्पल, ये एज्यूम वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एज्यूम्ड वैल्यू है। मैंने बोल दिया NaCl, NaCl का मतलब क्या होता है बेटा, कॉमन सॉल्ट, नमक। मैंने बोल दिया कि इसका 786 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है, फिक्स्ड मतलब इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, यही मेल्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन जब हम एमॉर्फस या फिर स्यूडो सॉलिड की बात करते हैं, दे डोंट हैव they don't have fixed melting point, but they have a range, of melting point। यहां पर मेल्टिंग पॉइंट की एक रेंज होती है। रेंज का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने यहां एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए प्लास्टिक, मैंने यहां पर एक एग्जांपल ले लिया प्लास्टिक। मैंने कहा प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट ना 500 से 800 के बीच में हो सकता है, तो यहां रेंज होगी, यहां फिक्स्ड नहीं होता है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैंने बोला कि भाई ग्लास, मैंने बोला ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट 300 से 400 के बीच में हो सकता है, तो यहां रेंज होगी। अब ये 300 से 400 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 301, 302, 300, कुछ भी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट रेंज में होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है कि इतना ही मेल्टिंग पॉइंट होगा, ये आपको समझना है। फाइन है। नाउ कमिंग टू द थर्ड एग्जांपल जो हमें समझना है। तीसरा जो हमें समझना है, यहां पर एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जांपल में आप लिख लीजिए NaCl, जिसको आप लोग नमक बोलते हो। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए सुगर भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल में आप डायमंड भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है। आप डायमंड का एग्जाम्पल ले सकते हो, नमक हो गया, चीनी हो गया, डायमंड हो गया, है ना। इस टाइप के जितने भी आपको जो सॉलिड दिखाई दे रहे हैं, इनको जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल, QUARTZ, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स हम लोग बोल सकते हैं बेटा। क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स क्या होती हैं, सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स क्या होती है बेटा, सोडियम सिलिकेट, ठीक है, सोडियम सिलिकेट। तो अगर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं तो सोडियम सिलिकेट, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। जैसा आप खुद देख लीजिए, NaCl कैसे बनता है, पहले एक Na आएगा फिर Cl आएगा, दूसरा NaCl, 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 NaCl। सुगर किससे बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, कि भाई 22 ग्राम, 22 कार्बन, हाइड्रोजन 11, ऑक्सीजन कुछ भी, है ना, 21 कुछ भी, मतलब आपने कुछ भी ले लिया, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का यही अरेंजमेंट करोगे तब बनेगा। डायमंड किसका एलोट्रॉप है, कार्बन का, भाई कार्बन को हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में रखोगे तो ही बनेगा। क्वार्ट्ज क्रिस्टल के अंदर सोडियम सिलिकेट होता है ना, ये ठीक है, सोडियम सिलिकेट NaSiO2, है ना, सोडियम सिलिकेट होता है। तो समझ में आ गया, पैटर्न फिक्स्ड है। अगर हम यहां पर एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं कि सर यहां पर एग्जाम्पल्स क्या होंगे, तो यहां पर एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हो प्रोटीन, प्रोटीन लिख सकते हो। यहां पर एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो बेटा, स्टार्च लिख सकते हो। यहां पर एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आप कांच को लिख सकते हो बेटा। यहां पर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो आप प्लास्टिक को यहां पर लिख सकते हो। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। प्रोटीन सॉलिड है बट ट्रू सॉलिड नहीं है, स्टार्च सॉलिड है बट ट्रू सॉलिड नहीं है, ग्लास सॉलिड है बट ट्रू सॉलिड नहीं है, प्लास्टिक सॉलिड है बट ट्रू सॉलिड नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है कि कांच कैसा सॉलिड होता है, सो कांच होता है स्यूडो सॉलिड। कांच कैसा सॉलिड होता है, स्यूडो सॉलिड। अब कांच की अगर हम लोग बात करते हैं ना, कांच को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। इसको और क्या कहा जाता है, इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी आप बोल सकते हो बेटा। क्या बोल सकते हो कि कांच क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह बिहेव करता है। यह क्वेश्चन कई बार पेपर के अंदर आ चुका है और आ भी सकता है, रिपीटेड हो सकता है। सीडीएस में तो आया है, एनडीए में अब तक एक बार भी नहीं आया। हो सकता है आपके एनडीए एग्जामिनेशन पूछ ले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड। तो उसमें अगर आपको कहीं पर भी कांच दिखाई दे जाए, ग्लास कहीं पर भी ऑप्शन में आपको दिखाई जाए, आप चुपचाप कांच को आंसर लगा देना, कांच सुपर कूल्ड लिक्विड है।
अब समझना कांच को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है। मान लो बेटा आपके घर में एक मकान बना हुआ है, ये मकान आपके घर में इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, मान लीजिए आपके घर में मकान बना हुआ है, मैं अभी क्या बोल रहा हूं, मान लीजिए आपका एक मकान बना हुआ है, इस मकान में ना इस तरीके से यहां पर एक विंडो है, और ये जो विंडो है ना, ये विंडो के अंदर एक कांच लगा हुआ है, ग्लास। ये कांच आपके दादाजी ने लगवाया था, मान लो आज से 80-90 साल पहले, 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले आपके दादाजी ने कांच लगवाया था। ये कांच एक बार भी टूटा नहीं है, ये एज इट इज लगा हुआ है। अब ये जो कांच है इसके ऊपर सूरज की रोशनी भी पड़ती होगी, बिल्कुल पड़ रही है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल से लगातार सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ रही है। आपका क्या मन किया बेटा, आपका मन किया कि यार इस कांच को आज निकाल लेता हूं। आपने इस कांच को निकाला। जब आपने इस कांच को निकाला ना बेटा, आपने एक चीज देखी, यार ये जो कांच है ना ऊपर से पतला हो गया और नीचे से कैसा हो गया, नीचे से मोटा हो गया। आपने एक चीज देखी, यार ये जो कांच है ना ऊपर से हो गया पतला और नीचे से हो गया है मोटा। वरना अगर हम कांच के डायमेंशन की बात करते हैं, नया कांच कैसा होता है, ऊपर से जितना मोटा है नीचे से इतना मोटा रहेगा, ऊपर से जितना पतला है नीचे से उतना पतला रहता है। लेकिन जब आपने कांच निकाला, आपने देखा भाई ऊपर से पतला नीचे से मोटा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कांच है ना, इसका मटेरियल यहां से फ्लो हो गया है, इसका मटेरियल यहां से फ्लो हो गया है, फ्लूइड, मतलब फ्लूइड की तरह फ्लो हो चुका है ना, फ्लो। और फ्लो की प्रॉपर्टी किसमें होती है, लिक्विड में। तो डेट्स वाई ये ऊपर से रोशनी पड़ने के कारण, टेम्परेचर करने के कारण ये हल्का सा मेल्ट होकर नीचे आकर सुपर कूल्ड हो गया है, नीचे आकर सुपर कूल्ड जम गया है। और जमा है, क्यों जमा है, क्योंकि ऊपर से लिक्विड की तरह से बिहेव किया है, प्रॉपर सॉलिड की तरह बिहेव नहीं किया है। तो डेट्स वाई इसको कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड भी, ये पेपर में याद रखना। तो ग्लास क्या है, स्यूडो सॉलिड का एग्जांपल है। ये प्रॉपर्टीज आपको यहां पर याद रखनी, ये चीज आपको यहां पर समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है। क्लियर है? ये 3-4 एग्जांपल समझ में आ गए। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट एग्जांपल, जो आपको और समझना पड़ेगा। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं, ये नेचर में होता है एन आइसोट्रोपिक। ये नेचर में कैसा होगा, एन आइसोट्रोपिक। और अगर हम इसके नेचर की बात करेंगे बेटा, तो ये नेचर में होगा आइसोट्रोपिक, ये नेचर में होगा आइसोट्रोपिक। समझ रहे हो, ये नेचर में कैसा होगा, आइसोट्रोपिक। अब समझना वर्ड बहुत ध्यान से। एन का मतलब क्या है, नहीं। एन का मतलब क्या है, नहीं, नो। आइसो का मतलब क्या है, सेम, है ना। ट्रॉपिक का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी इन डायरेक्शन, प्रॉपर्टी इन डायरेक्शंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नहीं है सेम प्रॉपर्टी डायरेक्शन में, नहीं है सेम प्रॉपर्टी इन डायरेक्शन में। और इधर अगर मतलब बात करूं, आइसो का मतलब क्या है, सेम, और ट्रॉपिक का मतलब यहां पर क्या हो गया, प्रॉपर्टी इन डायरेक्शन, प्रॉपर्टी इन डायरेक्शन। कहने का मतलब सेम है प्रॉपर्टी इन डायरेक्शंस में, कहने का मतलब सेम है प्रॉपर्टी इन डायरेक्शन से। नहीं समझ में आया, समझ में आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखना। वही चीज अपना एग्जांपल कि अपने एक क्लास है, एक क्लास के अंदर एक बॉय गर्ल ऐसे बैठे हैं, और बॉय बैठा है, गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, इस तरीके से आपकी बैठी हुई है ना बेटा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एक पॉइंट मान लेता हूं, मान लीजिए मैंने यहां से एक पॉइंट लिया बेटा, मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया, मैं इस डायरेक्शन में चला। जब मैं इस डायरेक्शन में चला तो मुझे इस रो में सारे लड़के लड़के मिले, बॉय 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 मिले। जब मैं इस डायरेक्शन में चला तो मुझे एक बार गर्ल मिली, बॉय मिली, गर्ल मिली, बॉय मिली। और जब मैं इस डायरेक्शन में चला तो नीचे भी बॉय 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 ऐसे मिलेंगे। इस रो में सारे लड़के, इस रो में लड़के लड़कियां, इस रो में सारे लड़के। तो क्या मैं आपसे बोलूं कि इस डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी है, इस डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी है, इस डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी है वो सेम है? नहीं है ना। मतलब प्रॉपर्टी से यहां पर किसका मतलब है, प्रॉपर्टी से कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्पीड ऑफ लाइट भी हो सकता है, स्पीड ऑफ लाइट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हो सकता है। मतलब कुछ भी चीज की बात कर रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में सारे लड़के लड़के हैं, तो यहां स्पीड ऑफ लाइट या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और हो सकता है। यहां लड़के लड़कियां हैं
यहाँ स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, यहाँ सारे लड़के हैं। तो मुझे बताओ तीनों डायरेक्शन प्रॉपर्टी अलग है, तो क्या नहीं है सेम प्रॉपर्टी इन डायरेक्शन। सो कहने का मतलब अगर एन आइसोट्रॉपिक का मतलब हम लोग बात करें, एन आइसोट्रॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब क्या है, हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। कहने का मतलब डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपकी है। यहां से अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, प्रॉपर्टीज कुछ भी हो सकती है बेटा, जैसे स्पीड ऑफ लाइट, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ये आपको याद रखना है, ये आपको समझना है और ये आपको अंडरस्टैंड करना है। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया, ये है एनआइसोट्रोपिक। नाउ इफ वी आर कमिंग टूवर्ड्स द आइसोट्रोपिक, कि आइसोट्रोपिक में क्या होगा हमें अभी समझना है, हमें अंडरस्टैंड करना है। आइसोट्रोपिक एग्जांपल क्या है बेटा, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए इस लाइन में सारी लड़कियां 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 बैठी हुई है, यहां लड़के लड़के, फिर एक लड़की, फिर लड़का, फिर ऐसे सारे लड़के बैठे हैं। यहाँ गर्ल बॉय बॉय, ठीक है, गर्ल फिर बॉय आ गया, है ना, गर्ल गर्ल फिर बॉय 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 बॉय, फिर एक गर्ल आ गया। मान लीजिए यहाँ बॉय है, यहाँ बॉय है, यहाँ गर्ल है, फिर यहाँ बॉय आ गया, फिर यहाँ गर्ल हो गया, फिर गर्ल गर्ल। अलग अलग है, मतलब कोई मॉलिक्यूल फिक्स नहीं है। मतलब मैं किसी भी रो में जाऊं मुझे दोनों मिल सकते हैं, लड़के भी मिल सकते हैं, लड़की मिल सकते हैं। मतलब अगर मैं यहां से यहां चलूं भाई कुछ भी पैटर्न मिला है, यहां से यहां चल रहा हूं कुछ भी, लेकिन कुछ भी पैटर्न में दोनों मिल रहे हैं, लड़के लड़कियां यहां दोनों आएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां तो गर्ल गर्ल आ गया, बाई चांस नीचे बॉय होता, फिर बॉय होता, फिर बॉय होता, कुछ भी आ सकता ना। यहां देखा गर्ल बॉय गर्ल, यहां अगर कुछ भी आ सकता। अब ये मत समझना कि सर यहां तो सेम आ रहा है गर्ल बॉय गर्ल बॉय, ये तो बाई चांस तुक्का बन गया, ऐसा पैटर्न बन गया। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय ऐसा आ रहा है, ये तो बाई चांस तुक्का बन गया यहाँ पर पैटर्न में। मतलब यहां लड़के लड़कियां दोनों हैं, यहां भी लड़के लड़कियां दोनों हैं, यहां भी लड़के लड़कियां दोनों हैं। ऐसा तो नहीं है ना इसकी तरह कि सारे ही लड़के थे, सारे ही लड़के थे, सारी ही लड़के लड़कियां थी, मतलब सारे एक जैसे मॉलिक्यूल, सारे एक जैसे। या तो पक्का ऐसे ही आएगा, यहां क्या होगा, दोनों आ सकते हैं, मतलब दोनों टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, तो यहां प्रॉपर्टी सेम रहेगी। स्पीड ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में, स्पीड ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में, स्पीड ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस डायरेक्शन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस डायरेक्शन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस डायरेक्शन में, सेम रहेगा, क्योंकि यहां पैटर्न फिक्स्ड नहीं है। यहां पैटर्न फिक्स्ड है, इस कारण यहां सेम नहीं रहेगा। तो एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, एन आइसोट्रोपिक का मतलब, यहां बात करते हैं आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, सेम प्रॉपर्टी, है ना, सेम प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर भी यहां सेम प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती है। प्रॉपर्टीज यहां पर क्या होगी, प्रॉपर्टीज यहां पर स्पीड ऑफ लाइट हो सकती है, प्रॉपर्टीज यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपका हो सकता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्यूडो सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। और सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन आता है कांच वाला, जिसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। डन, डन, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, सर 1.2 2.2 में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं, एक पहले स्टार्ट हुआ एक बाद में स्टार्ट हुआ। अब जा रही है, बाकी लेक्चर सुबह में देखूंगी, बाय सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड लर्न फ्यू मोर थिंग्स। अब तक हमने क्या देखा कि सॉलिड को अगर हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम टेम्परेचर बढ़ाते थे,
लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, फिर से हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया, एंड सो ऑन चीजें आपकी हो रही थी। आपकी चीजें एग्जिस्ट कर रही थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेट, प्लाज्मा स्टेट। हमने क्या देखा, सॉलिड को हमने हीट किया, लिक्विड में आ गया, टेम्परेचर बढ़ाया, गैस पे आ गए। अब अगर मैं गैस का टेम्परेचर फिर से इंक्रीज कर दूं ना, तो मुझे एक नई स्टेट मिलेगी। उस स्टेट को मैं बोलूंगा प्लाज्मा स्टेट। उस स्टेट को मैं क्या बोलूंगा, प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट क्या है, कुछ नहीं है बेटा, आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ अ गैस। गैस की जो आयनाइज्ड फॉर्म होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। अगर हम लोग आयनाइज्ड की बात कर रहे हैं अगर हम आयनाइज्ड की बात कर रहे हैं, आयनाइज्ड का मतलब क्या है, चार्जेस। आयनाइज्ड का मतलब क्या है, चार्ज। मतलब अगर गैस के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं केटायन और नेगेटिव चार्ज को केमिस्ट्री में बोलते हैं एनायन। आपने कई बार ऐसे देखा होगा ना बेटा कि फॉर एग्जाम्पल किसी के ऊपर गैस होती है, ऐसे ऐसे लिखा होता है O22 नेगेटिव, है ना, ऐसे लिखा होता है ना, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे हैं, किसी के ऊपर हमने 1 पॉजिटिव लगा दिया है, जैसे Cl नेगेटिव आपने लगा दिया है ना। आपने आयंस देखे ना गैस के ऊपर, ये जो चीजें होती हैं जब ऐसे 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव ऐसा आता है, ये एनाइंस होते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो जब कभी भी गैस आपकी आयनाइज हो जाती है, उस चीज को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा स्टेट आ गया। इसको कैसे समझने की कोशिश करनी है, इसको ऐसे समझने की कोशिश करनी है। मान लीजिए ये मेरे पास एक गैस है, ठीक है बेटा, बहुत ध्यान समझना। मान लीजिए ये मेरे पास कोई भी एक गैस है, समझे, ये मेरे पास कोई भी एक गैस है। अच्छा, अबे ये तो मेरा प्रेम पत्र लिखा हुआ है इसमें, अबे तुम लोगों ने देख तो नहीं लिया। डियर पापा, छोड़ो, मैं नहीं पढ़ रहा, ठीक है। चलो, मान लीजिए ये आपके सामने क्या है बेटा, गैस है। ये आपके सामने गैस है, ये मेरे इस हाथ पर क्या है बेटा, टेम्परेचर है। ये मेरे पास इस तरीके से क्या है बेटा, टेम्परेचर है। मैं जब इस गैस पर टेम्परेचर मारा तो इस गैस में से कुछ चीज बाहर निकलेगी। मान लीजिए इस गैस में से कुछ चीज आपकी बाहर निकली। जब मैंने इसको टेम्परेचर ऐसे स्ट्राइक किया तो यहां से कुछ चीज बाहर निकल गई। वो चीज जो बाहर निकली है वो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इससे कुछ चीज बाहर निकली है। केमिस्ट्री के अंदर याद रखना बेटा, अगर किसी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, किसी से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव। तो मतलब जब गैस पर आप टेम्परेचर ऐसे स्ट्राइक करोगे बेटा, तो टेम्परेचर जो उस पर स्ट्राइक करेगा तो वो गैस को ना टेम्परेचर तोड़ देगा। तोड़ने से उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, जैसे उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना। और उस पर अगर हम बात कर रहे हैं गैस पे से, उसने इलेक्ट्रॉन को निकाला है तो उस पर चार्ज पॉजिटिव। तो गैस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों आ जाएंगे। तो गैस कैसी हो गई है, आयनाइज्ड। बस इसी आयनाइज्ड फॉर्म को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा कुछ नहीं होता, आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ अ गैस इज सिंपली कॉल्ड एज प्लाज्मा। ये याद रखना। सर इस प्लाज्मा के एग्जांपल्स क्या हैं? अगर हम प्लाज्मा के सर एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स क्या है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आइनोस्फियर। ठीक है, आइनोस्फियर बेटा एक लेयर होती है ना, आइनोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर लेयर्स होती है ना बेटा, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसी में से एक लेयर है आइनोस्फियर। जो लेयर है ये भी मैंने आपको सामने यहां पर बताई है कि एक लेयर आपके सामने यहां पर एग्जिस्ट कर गया, आइनोस्फियर। ठीक है, आइनोस्फियर। आइनोस्फियर वर्ड आपको समझ में आ रहा है, आयन से बने हैं। आइनोस्फियर लेयर बहुत यूजफुल होती है, यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन। ये आपके जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे रेडियो कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, सिग्नल्स होते हैं, सब इसी आयनोस्फीयर लेयर्स के अंदर। इसमें आयंस मौजूद है, चार्ज पार्टिकल मौजूद है, और चार्ज पार्टिकल कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा, आर्क वेल्डिंग। जब भी आप वेल्डिंग करते हो बेटा तो चिंगारी सी बाहर निकलती है ना, चिंगारी बाहर निकलती है। क्या होता है बेटा, आप टेम्परेचर, वेल्डिंग में टेम्परेचर बहुत हाई होता है,
जब भी हम उसे करते हैं तो चिंगारी निकल रही है, वो जो चिंगारी निकल रही है ना वो प्लाज्मा स्टेट है। वो जो चिंगारी निकल रही है ना, आर्क जो निकल रही है वेल्डिंग के टाइम पे जो आर्क निकल रही है वो प्लाज्मा स्टेट है। समझ में आ कि गैस निकल रही है जो आर्क वो है। तीसरा क्या है बेटा, आग लगती है। फायर जब लग रही है, जब आग लग रही है तो आग जो है वो भी प्लाज्मा स्टेट है। समझ रहे हो? ऐसी अगर हम बात करें सन के अंदर, स्टार्स के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। सन भी एक प्लाज्मा स्टेट है, स्टार्स भी एक प्लाज्मा स्टेट है, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से एग्जांपल की बात करें बेटा, प्लाज्मा टीवी। पहले आपके पास प्लाज्मा टीवी आता था ना बेटा, जैसे आपने देखा ना पहले कुछ टीवी ऐसे आते थे, अगर उसको आप साइड से ऐसे देखते थे, पुराने जमाने में बात करना, आपके पिताजी की बात करना, बता देंगे आपको, मतलब 2010 2008 9 के आसपास की बात करना। अबे तब तक तो तुम पैदा भी नहीं होंगे, तुम पोतड़ों में होंगे, तुम डायपर में कर रहे होंगे, तुम्हारी कहां की बात है। ठीक है ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो एलईडी टीवी आते थे ना, अगर आप उसको सामने से देख रहे हो तो ठीक दिखाई देता था। अगर आप ऐसे मोड़े ना तो आपको पिक्चर ठीक से नहीं दिखती थी, ऐसे दिखते थे तो ठीक से नहीं दिखती थी। समझ रहे हो? तो ये समझ रहे हो? तो उस टाइम पे टीवी आते थे प्लाज्मा टीवी, अब तो एलईडी टीवी आ गए हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। उसमें आप किसी भी एंगल से देख लो टीवी बिल्कुल साफ दिखता है। पहले ऐसे दिखते ना साइड से, दिखता नहीं था। प्लाज्मा टीवी की यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑरोरा, एक चीज होती है ऑरोरा, है ना। ऑरोरा आपको पढ़ाया होगा ज्योग्राफी में, राहुल सर ने। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर नॉर्दर्न लाइट्स जो होती हैं, नॉर्दर्न लाइट्स जो होती हैं वो ऑरोरा, है ना। ऑरोरा एंड बोरियोलिसिस पढ़ाया होगा सर ने, ऑरोरा एंड बोरियोलिसिस। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्लाज्मा, ये आपको याद रखना। तो आयनाइज करोगे, आयनाइज फॉर्म ऑफ गैस को प्लाज्मा कहा जाता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सी चीज है जो आपको रखना है। तो प्लाज्मा कुछ नहीं है, आयनाइज फॉर्म ऑफ गैस है, उसको हम लोग प्लाज्मा बोलेंगे। ये सिंपल सा टर्म्स है, सिंपल सी चीज है जो आपको यहां पर याद रखनी है, आपको यहां पर अंडरस्टैंड करनी है। नाउ तो हमने देखा सॉलिड से टेम्परेचर बढ़ा है तो लिक्विड, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा है तो गैस, गैस का टेम्परेचर बढ़ा है तो हम किस पर आ गए हैं, प्लाज्मा स्टेट्स पर हम लोग यहां पर चले गए हैं। ये हमने पढ़ लिया, ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया, ये हमने यहां तक समझ लिया, ये आपको सभी को क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू दी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमें पढ़ना है, जो हमें समझना है, जो हमें अंडरस्टैंड अब करना है, जिसके बारे में हम लोग चीजें यहां पर डिस्कशन करेंगे, जिसके बारे में चीजें हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। एक पांचवी स्टेट हमारे पास और आती है, जिस स्टेट को हम लोग कहते हैं बीईसी, बोस, ठीक है, आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है पांचवी स्टेट। अब ये क्या है? ठीक है, एक इंडियन साइंटिस्ट थे सत्येंद्रनाथ बोस, ठीक है, उनका नाम क्या था, सत्येंद्रनाथ बोस। एक इंडियन साइंटिस्ट थे सत्येंद्रनाथ बोस। उन्होंने स्टार्टिंग में इस एक्सपेरिमेंट को किया था और उन्होंने स्टार्टिंग में ये जो पांचवी स्टेट है उसकी यहां पर इन्होंने खोज करी थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि अगर आप गैस का टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से आप प्लाज्मा में चले गए। उन्होंने सोचा यार अगर मैं गैस का टेम्परेचर कम कर दूं, मतलब ठंडी कर दूं, और कितना ठंडा कर दूं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक ठंडा कर दूं। मतलब मैं गैस को ठंडा कर दूं, कितना ठंडा कर दूं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक ठंडा कर दूं, तो क्या होगा? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है बेटा, 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस होता है एब्सोल्यूट जीरो डिग्री। इन्होंने गैस लिया, गैस को ठंडा किया, ठंडा किया, ठंडा किया, कितने तक ठंडा कर दिया, -273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करा। फॉर एग्जाम्पल आप हो, आपको मैं -273 डिग्री सेल्सियस में बाहर खड़ा कर दूं, आप जम जाओगे? हाँ सर। आप अपने हाथ मूव कर पाओगे? नहीं सर। हेड मूव कर पाओगे? नहीं सर। बॉडी मूव कर पाओगे? नहीं सर। यू आर नॉट कैपेबल टू मूव योर बॉडी पार्ट्स। इसका मतलब आपकी बॉडी में कोई भी एनर्जी नहीं रहेगी। इतने टेम्परेचर पर ऑलमोस्ट एनर्जी डिसअपियर्ड हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। यही स्टेट उन्होंने बोला कि अगर आप किसी गैस को ठंडा कर दोगे, उसके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट रुक जाएगी। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जब रुक जाएगी तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिसिपेट्स हो जाएगी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। और इन्होंने बोला भाई ये एक नई स्टेट बन गई है जिसको हम लोग स्टेट बोल सकते हैं। इन्होंने ये रिसर्च पेपर रिसर्च किया, लिखा और एक मैगजीन वालों को भेज दिया कि छाप दो। मैगजीन वालों ने मना कर दिया क्योंकि उस टाइम पे सत्येंद्रनाथ बोस इतने फेमस साइंटिस्ट नहीं थे।
अब इनके दिमाग में क्या है, इन्होंने यही रिसर्च पेपर बोस को भेज दिया, आइंस्टीन को भेज दिया। आइंस्टीन ने देखा यार ये तो बड़ी अच्छी थ्योरी करी है, डिस्कवरी करी है। अब दिमाग में एक क्वेश्चन है कि भाई -273 डिग्री सेल्सियस कैसे पॉसिबल है? नेचुरली तो पॉसिबल नहीं है, लेबोरेटरी के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा। आइंस्टीन को अच्छा लगा, आइंस्टीन ने यही रिसर्च पेपर उसी मैगजीन वालों को जिसको बॉस ने भेजा था उन्हीं को भेजा। और उन्होंने जब देखा यार आइंस्टीन का नाम इस पर लिख गया, तो उन्होंने नाम लिख दिया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट थ्योरी और छाप दिया और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बना दिया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये है फिफ्थ स्टेट। मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेबोरेटरी के अंदर पॉसिबल। अगर आप किसी भी गैस को इतने टेम्परेचर तक ले जाओगे तो वो कंडेंसेट हो जाएगी, जम जाएगी और एनर्जी डिसिपेट्स हो जाएगी। यही है फिफ्थ स्टेट। इसका कोई भी गैस को आप यहां पर ले जाइए। समझ में आ गया? नेचुरली तो पॉसिबल नहीं है, लेबोरेटरी में ही पॉसिबल हो सकता है। तो यहां पर क्या चाहेगा बेटा, गैस को आप, ठीक है, टेम्परेचर कैसा कर दोगे, लो कर दोगे। और कितने टेम्परेचर तक लो कर दोगे? -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन तक आप कर दोगे तो गैस आपकी कंडेंसेट हो जाएगी, है ना, कंडेंसेट हो जाएगी। और कंडेंसेट इस तरीके से हो जाएगी कि उसकी जो एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी बेटा? इंटरनल एनर्जी ऑफ दी जो गैस होगी वो ऑलमोस्ट, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड हो जाएगी, है ना, डिसअपियर्ड हो जाएगी। और यही आपकी नेक्स्ट स्टेट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पेपर में पूछाएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट किस टेम्परेचर पे पॉसिबल होती है, तो आप क्या बोलोगे? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर पॉसिबल होती है। ये किस टेम्परेचर पे? सो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ही ये पॉसिबल होती है। दिस इज द फिफ्थ स्टेट बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर? आई होप यहां तक समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए। डन है? सर इज इट पॉसिबल टू क्रिएट नेगेटिव केल्विन टेम्परेचर? नहीं बेटा। सर सारे स्टूडेंट्स सो गए, आप भी सो जाओ। ठीक है बेटा। ठीक है, सो गया। ठीक है। उठ क्यों गए? सर अब उठ जाओ। सर आपने हाथ में वॉकी टॉकी रखा है। अबे वॉकी टॉकी नहीं है, ये माइक है। वाई नॉट? के टेम्परेचर नेगेटिव में जा ही नहीं सकता बेटा। -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे आप जा ही नहीं सकते हो। -273 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन होता है, इससे नीचे जा ही नहीं सकते हो। ठीक है, फाइन है, क्लियर है। हाँ, मिटियोर्स एंड कॉमेट्स भी है बेटा इसका एग्जाम्पल। यस, यहां पर अगर हम लोग एग्जाम्पल डालें, मिटियोर्स एंड कॉमेंट्स भी इसी के एग्जाम्पल है। यस यार, एक्चुअली मैं क्या बोलूं यार, ये 9:30 से 11 बजे का कोई सेंस नहीं बनता पता क्लास का, पहली बात तो। ठीक है, अगर मैं आपकी बात करूं, ब्लड भी एग्जाम्पल है प्लाज्मा का। यस कह सकते हो, ठीक है, कह सकते हो। पहली बात तो यार मैं एक्चुअली तो यार सही बोलूं यार, रात को 9:30 से यार 11 बजे तक कोई सेंस नहीं बनता। सीरियस वाले बच्चों के लिए तो बनता है यार, एनडीए वाले बच्चों के लिए कोई बनता नहीं यार। इससे बढ़िया तो आप 2 बजे से क्लास लगवा लो यार। एग्री करते हो नहीं करते हो? बट सेंटीग्रेड एंड केल्विन आर सेम, वो चेंज इन टेम्परेचर सेम होता है। एग्री करते हो नहीं करते हो? इससे बड़े तो यार 2 बजे से क्लास लगा लो यार आप। दो छोड़ो यार, आप 3 बजे से लगवा लो। दो छोड़ो यार, आप 3 बजे से क्लास लगाओ, है ना, 3 बजे से लगवाओ यार। मतलब आप 3 बजे से 4:30 बजे तक लगवा लो यार। 3 से 4:30 लगवा लो। दो छोड़ो यार, 3 से 4:30 लगवा लो।
स्कूल रहता है ना तो 3 बजे से तो आ सकते हो ना बेटा, 3 से 4:30। और रात को इसका इसका क्या, इसका इसका डिसएडवांटेज पता क्या है? आप लोगों को रात को पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, आप लोगों को सेल्फ स्टडी करने का टाइम नहीं मिलेगा, आप सुबह उठ जाओगे और सुबह फिर उठोगे लेट। 3 से 4 के लिए सब एग्री हैं? 3 से 4 के लिए एग्री है ना सारे? अगर मैं 3 से 4 बोलूं यार उनको। और अगर बाई चांस किसी की क्लास छूटती भी है बेटा, तो एक क्लास छूटेगी यार, एक क्लास रिकॉर्डेड देख लेना। अगर बाई चांस किसी की एक क्लास छूटती है बेटा, या एक क्लास रिकॉर्डेड देख लेना। बाई चांस किसी की लाइव छूटती है बेटा, आप रिकॉर्डेड देखो। बट यार रात को पता है क्या, ये टाइम आपके सेल्फ स्टडी का है। ये जो टाइम 9:30 से 11 होता है ना, दिस इज फॉर योर सेल्फ स्टडी। ये कुछ टाइम ऐसा भी है जो आप में से बहुत से बच्चे स्कूल भी जाते होंगे यार, कुछ होमवर्क भी करना होता होगा, आपको रिवीजन भी करना है। ये कुछ ऐसा टाइम होता है जो आपको सेल्फ स्टडी का चाहिए होता है। भाई आप क्लास लगा रहे हो 11 तक, बच्चा क्या पढ़ेगा यार? वो 11 बजे तक पढ़ेगा भाई, उसको 12 बजे सपोज करो उसने रिवीजन किया, उसको नींद आ जाएगी, उस सुबह उठ के क्या करेगा भाई? मैं चेंज करवाऊंगा इसको, टेंशन मत लो बेटा आप लोग। आप लोग टेंशन मत लो बेटा, मैं इसको चेंज करवाऊंगा, 3 से करवाऊंगा मैं इसको। एक बार पोल दे दोगे मुझे? एक बार पोल दे दोगे मुझे? 3 बजे से करवाना चाहता हूं मैं, ठीक है? मैं 3 बजे से करवाना चाहता हूं। जो एग्री है वो यस लिख देना, जो नॉट एग्री है वो नो कर देना, ठीक है? 3 या 2:30 बजे से जो भी है, ठीक है? मैं 3 बजे से कराता हूं, या 3:15 लिख लो। 3 नहीं तो 3:15 करवा लूंगा भाई, 3 नहीं तो 3:15 करवा लेंगे, 3:15 नहीं तो 3:30 करवा लेंगे, 3 नहीं तो 3:15, 3 नहीं तो 3:30, मतलब आधे घंटे का तो गैप आएगा। आधे घंटा क्लास आपकी 9:30 9 बजे खत्म होती है, वो 9:30 बजे खत्म हो जाएगी, 3:30 करवा लेंगे। एग्री करो फटाफट से। जो एग्री है वो पोल में यस करो, जो नॉट एग्री है वो नो करो। 3 3:30, 3:30 नहीं तो 3:15। बस मुझे ये बता दो। हम्म। शो रिजल्ट। ये देखो मैं फोटो खींच लेता हूँ इसको, वो लोग मानते नहीं है। मैं फोटो खींच लेता हूँ, वो लोग मानते नहीं है। बस तुम लोग मेरे पास आए ना भाई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दूंगा, टेंशन मत लेना। 3:30 या 3 बजे से करवाऊंगा, टेंशन मत लेना तुम लोग। रात के 9:30 तक कोई क्लास नहीं लगेगी तुम लोग की। 3 से या 3:30 करवा लूंगा, तुम लोग देखना, टेंशन मत लो। तुम्हारा भाई जिंदा है अभी, अभी मैं मरा नहीं हूं, अभी मैं जिंदा हूं। ना चेंज करा है टाइम बता देना, ठीक है? चलो, क्लियर हो गया बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी बालक बालिका को फटाफट से बता दीजिए। तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, अभी मरा नहीं है ना, मैंने भी टाइम चेंज करवा दिया, तो बताना मुझे। क्लियर? थारा भाई चकुंदर अभी जिंदा है। थारा भाई जोगिंदर नहीं, थारा भाई चकुंदर। चकुंदर, थारा भाई चकुंदर, जोगिंदर नहीं है। थारा भाई चकुंदर है, चकुंदर, जोगिंदर नहीं। आओ इधर आओ, नेक्स्ट पॉइंट पर इधर आओ, ठीक है? इधर आओ। अब एक पॉइंट को पढ़ते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, डिस्कशन करते हैं और देखते हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, ठीक है?
चलिए अब इधर आइए, बहुत ध्यान से, चलो बकैती बंद करो, इधर आओ। अभी हम लोगों ने, ठीक है बिल्कुल ध्यान से होना, अभी ध्यान से देखो बेटा, अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि स्टेट्स चेंज होती है नहीं होती है। हाँ जी सर, स्टेट्स चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड से अगर हम लिक्विड में जाते हैं, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इस चीज को मेल्टिंग कहते हैं, कल की क्लास में बताया था। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, बर्फ को पिघला दो, वैक्स को पिघला दो, आप कुछ भी कर सकते हो। लिक्विड से अगर हम गैस पर जा रहे हैं तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो बेटा उस चीज को क्या कहेंगे, वेपराइजेशन, पानी का भाप बन गया। आप समझ में आ गया। गैस से अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया बेटा तो आयनाइजेशन हो जाएगा, हमारे पास एक नए स्टेट मिलते हैं बेटा, उस स्टेट को प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। जानते हैं प्लाज्मा के एग्जांपल्स बहुत सारे मैंने आपको लिखा था। हाँ जी, ये तो तब हो गया बेटा जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया इस तरीके से। ठीक है बेटा, क्लियर है। अगर अब मैं उल्टे की बात करता हूं, अगर मैं प्लाज्मा से गैस में जा सकता हूं क्या? हां जा सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, बस टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। उल्टा भी पॉसिबल है। तो प्लाज्मा से यहां पर जाए तो डीआयनाइजेशन हो सकता है। सर डीआयनाइजेशन का एग्जांपल क्या है? सेम वही बेटा कि आपके पास आर्क वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग का टेम्परेचर कम कर दीजिए, प्रेशर बढ़ा दीजिए, दोबारा गैस बन जाएगी। प्लाज्मा टीवी है, प्लाज्मा हटा दीजिए, ये बन जाएगा। आग है, हटा दीजिए, गैस बन जाएगा। गैस कौन सी बनेगी? आग से, सन से। सन के अंदर आग की बात कर रहे हैं तो हीलियम गैस या हाइड्रोजन गैस बनेगी। सन इज अ सोर्स ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस, स्टार इज अ सोर्स ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस। उल्टा कर दो, वही सेम एग्जांपल, जो एग्जांपल यहां वैलिड करें वही सेम एग्जांपल यहां पर भी वैलिड करेंगे आयनेशन और डीआयनेशन के केस में। गैस से लिक्विड जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। जैसे पानी को गर्म किया, भाप बना, पानी को गर्म किया, भाप बना, है ना। भाप को ठंडा कर दोगे तो पानी बन जाएगा। वाइसा वर्सा है ना बेटा, एग्जाम्पल वही रहेंगे, सेम रहेंगे। इसको गर्म किया, भाप बना, भाप को कर दिया ठंडा, पानी बन जाएगा। तो यहां पर क्या कर दिया, टेम्परेचर को कम कर दिया, प्रेशर को आपने बढ़ा दिया। इस प्रोसेस को कहेंगे कंडेंसेशन, कल भी बताया था। लिक्विड से सॉलिड में अगर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान से बना। लिक्विड से अगर हम सॉलिड में जा रहे हैं बेटा तो इस चीज को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं ना। आपने क्या करा, टेम्परेचर कम कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। जैसे बर्फ था, बर्फ से पानी बना, पानी को फिर से ठंडा कर दो, बर्फ बन जाएगा। एग्जाम्पल वही है, बस वैसा वर्षा हो जाएगा। ये तो प्रोसेस सेम आ गया। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, क्या सर हम बर्फ को डायरेक्ट गैस में चेंज कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड? क्या सर हम बर्फ को डायरेक्ट गैस में चेंज कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड? मतलब हम लिक्विड में नहीं जा रहे, हमें लिक्विड से कोई मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट यहां से यहां जा रहे हैं। पॉसिबल है, हाँ। उसको क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। उसको क्या कहेंगे अगर टेम्परेचर बढ़ा है, सब्लिमेशन। सर सब्लिमेशन के एग्जांपल्स क्या हैं? सो एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन की बात कर रहा हूं। तो सब्लिमेशन के एग्जांपल क्या है बेटा, ध्यान से देखना। जैसे ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस क्या होता है बेटा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे आपने देखा ना बेटा, कई बार मूवी होती है या आप कभी किसी स्टेज इवेंट पर गए हो, किसी की शादी में गए हो बेटा, तो स्टेज पे धुआं ही धुआं सा फैला हुआ होता है। मूवीज में आपने देखा है स्टेज पे डांसर डांस कर रहे होते हैं, धुआं धुआं सा फैला होता है। वो क्या होता है, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो आपने देखा है वो सॉलिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर बढ़ाने से वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने देखा है बेटा नेप्थलीन बॉल होता है, नेप्थलीन बॉल होता है। आपके पास कैम्फर मतलब कपूर की टिक्की होती है, कैम्फर मतलब कपूर की टिक्की आपके पास होती है, नेप्थलीन बॉल्स आपके पास होता है। कपूर की टिक्की की बात कर रहे हैं, है ना, जो पूजा में इस्तेमाल करते हैं। नेप्थलीन बॉल्स बेटा, जिसको क्लॉथ बॉल्स कहते हैं, कपड़ों में रखते हैं, आपने देखा वॉश बेसिन के सिंक में रखते हैं, वो सॉलिड होता है। आपने देखा कुछ टाइम पीरियड के बाद वो उड़ जाता है ना। जैसे आप लोगों ने देखा ना, आपके घर में ओडोनिल लगाते हैं, ओडोनिल लगाते हैं खुशबू के लिए वॉशरूम के अंदर, वो टिक्की से होती है, उड़ जाती है, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रही है। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सब्लिमेशंस। लेकिन सर गैस क्या डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है? हाँ हो सकती है। उस चीज को क्या कहते हैं, डिपोजिशन। तो यहां टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। तो गैस कुड बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड विदाउट गोइंग टू लिक्विड। गैस का डायरेक्ट सॉलिड में बिना लिक्विड में जाए, उस प्रोसेस को डिपोजिशन कहते हैं। सर एग्जांपल बता दीजिए। एग्जांपल देखो बेटा, आपके सामने लिखे हैं। पहला एग्जांपल आपके सामने लिखा है फ्रॉस्ट। पहला एग्जांपल आपके सामने लिखा है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या होता है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी विंटर्स है, विंटर में आपने कभी ऐसे देखा ना बेटा, आप सुबह सुबह उठे हो, पेड़ के पत्ते देखना, पेड़ के पत्तों पे बर्फ सी जमी हुई होती है। आप सुबह सुबह उठे हो बेटा, आप मॉर्निंग वॉक पे गए हो, रनिंग पे गए हो, आपने टोपा वोपा कुछ नहीं लगाया, आप जब घर से निकले तब आपके बाल बिल्कुल मस्त थे,
आपकी आंखें बिल्कुल मस्ती, जैसे आप बाहर निकले आपकी पलकों के ऊपर दौड़ के आए तो हल्की सी बर्फ सी जम गई, व्हाइट व्हाइट सी सिर पे जम गई। तो आपने कभी फ्रोस्ट देखा है पत्तियों के ऊपर, है ना, ट्री के ऊपर, इसके ऊपर, उस चीज को फ्रोस्ट बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं फ्रोस्ट। तो फ्रोस्ट क्या है, सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना, नहीं गैस का डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होना, क्योंकि फ्रोस्ट किसका एग्जांपल है, डिपोजिशन का। तो ये सारे एग्जांपल हैं ऑफ डिपोजिशन। तो आपने देखा वो डायरेक्टली गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो गई है। ऐसे होता है स्नोफ्लेक्स, ऐसे एग्जांपल होता है स्नोफ्लेक्स। स्नोफ्लेक्स क्या होता है, वाटर वेपर इन क्लाउड ट्रांसफॉर्मिंग डायरेक्टली इनटू आइस क्रिस्टल। वाटर वेपर जो बादल के अंदर होते हैं वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रिस्टल में। और ऊपर से ओले गिरते हैं ना, ओले गिरते हैं ना बेटा, एग्जाम्पल आपने देखा ना, स्नोफ्लेक्स, ओले गिर रहे हैं, बारिश में ओले गिरते हैं। तो ओले बने किससे, वाटर वेपर से ही बने हैं। ओले बने किससे, वाटर वेपर। वो वाटर वेपर क्या है, वाटर वेपर इज गैस। वाटर वेपर क्या है, गैस। वो वाटर वेपर गैस ओले में कन्वर्ट हो गए, सॉलिड में, तो उसको बोल दिया स्नोफ्लेक्स। स्नोफ्लेक्स मतलब ओले, आप बोलते हैं ना ओले पड़े हैं, ओले पड़े हैं, वो यही है ओले, स्नोफ्लेक्स। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बेटा, फ्रीजर फ्रोस्ट। फ्रीजर फ्रोस्ट आपने कभी देखा है, आपके फ्रिज के अंदर जो फ्रीजर होता है उसमें बर्फ जम जाती है, फ्रीजर में गैस डलती है। फ्रीजर में कौन सी गैस डलती है, फ्रियोन गैस डलती है, या फिर अमोनियम गैस आप बोल सकते हो। तो फ्रीजर में आपने देखा, फ्रीजर तो बर्फ जमता है, लेकिन फ्रीजर की बाहर बाहर की बाउंड्री पे देखना बर्फ जम जाती है। तो आइस क्रिस्टल फॉर्म्ड ओवर फ्रोजन फूड, या आपने ऐसा देखा है, आप लोगों ने फॉर एग्जांपल सफल मटर देखी होगी बाजार के अंदर, मटर के ऊपर बर्फ सी जम जाती है। आपने मटर देखा ना, फ्रीजर के अंदर मटर रखते हैं, सफल मटर, उसमें बर्फ जम जाती है। आपने पनीर रख दिया, पत्थर जैसा हो जाता है, वो गैस जम गई है और दी वॉल ऑफ द फ्रीजर, उसको बोलते हैं फ्रीजर फ्रोस्ट। एग्जाम्पल क्या है, ड्राई आइस भी इसका एग्जाम्पल है। ड्राई आइस यहां से यहां कन्वर्ट हुआ तो उल्टा भी कन्वर्ट हो सकता है। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिपोजिशन। तो डिपोजिशन का एग्जाम्पल फ्रीजर फ्रोस्ट हो गया, स्नोफ्लेक्स हो गया, फ्रोस्ट हो गया, और ड्राई आइस हो गया। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी को, फटाफट से मुझे बताइए। इज इट फाइन, इज इट क्लियर, प्लीज डू लेट मी नो। क्लियर, डन है बेटा, अंडरस्टूड। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, मैं आपका टाइम चेंज करूंगा, टेंशन मत लीजिए बेटा। आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ते। और इस टाइम पे पता है पढ़ाई भी नहीं होती है, कंटेंट भी ज्यादा कवर नहीं हो पाता है। मैं भी अलग से में आ जाता हूँ, आप भी अलग से में आ जाते हो। आज के लिए बस इतने रखते हैं, वरना चैप्टर कंप्लीट हो जाता। सर ये हार्मफुल होता है, नहीं बेटा कोई हार्मफुल नहीं है यार। इस टाइम पे ना एफिशिएंसी भी नहीं आती है। 9:30 बजे आप क्लास लगा रहे हो, बच्चा ऑलरेडी थक गया है, खाने का टाइम होता है, 100 चीज होती है, 1 घंटे क्लास होती है, क्या एफिशिएंसी निकल रही है। सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है, वाई दिस अननेसेसरी टाइम पीरियड इज गिवन। सेल्फ स्टडी का टाइम है बच्चे का ये। मैं टाइम चेंज करूंगा, आप डोंट वरी बेटा, मैं टाइम चेंज करूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है सर, बाबू को मैसेज भी करना होता है। सर प्लीज सजेस्ट अ बुक, पीवाईक्यू बुक फॉर पीडब्ल्यू। हाँ अच्छी है, वो ले सकते हो, ठीक है ले सकते हो। डाउट ले रहा हूं बेटा, हाँ जी। सर 0 केल्विन से नीचे क्यों नहीं जाता टेम्परेचर, बेटा लोवेस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस होता है। -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा ही नहीं सकता। जब नेगेटिव में टेम्परेचर -273 से नीचे नहीं जा सकता, और -273 0 केल्विन होता है, तो जब माइनस वाला सेल्सियस में नीचे नहीं जा सकता तो केल्विन वाला नीचे कैसे जाएगा। समझ गए। सर एक शायरी तो सुना दीजिए, चुप बैठ भाई। एक दिन तो सर पिंगल पिंगाल के नीचे आ जाएगा कांच। हाँ बिल्कुल बेटा। इंटरमोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं है, किसमें इंटरमोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है बेटा, किसमें इंटरमोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। सॉलिड के अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है बट आपको दिखता नहीं है। जब मॉलिक्यूल पास पास है तो गैप ही कम है ना बेटा, है ना। क्लियर है, बिल्कुल ध्यान समझना, फाइन है। इस तरीके से चांदपुर में मेला लगेगा तो विक्रांत गुज्जर चल रहेगा।
छपोरी कहीं का, चिमकांडी सा। सर स्नो पहले से ही सॉलिड होती है तो नीचे आते आते लो टेम्परेचर से वाटर फ्रीज हो जाती है। स्नो पहले से ही सॉलिड आती है, स्नो कैसे सॉलिड होती है? आप ओस की उसकी बात कर रहे हो, ओले की बात कर रहे हो? हैं? ऊपर तो हाई टेम्परेचर होता है बेटा, वो इतनी जल्दी नहीं पिघलता। ठीक है, इतनी जल्दी नहीं पिघलता। सर वो नाइट्रोजन बम नहीं, मीथेन बम होता है। चुप बैठ बे। पाथफाइंडर अरिहंत बुक कैसी है पढ़ने के लिए? एरर है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। केमिस्ट्री के लिए अगर नोट्स ना बनाओ, बुक पढ़ लू, पढ़ू बहुत है 9th और 10th की, तेरी मर्जी। क्रिस का गाना सुना दो, चुप बैठ। अमेरिकन नरगिस फाकरी के दम पर पहले बोलता था इंडिया क्या है, आज हम रश्मिका मंदाना के दम पर बोलते हैं। तो बैठ बे, चल बे। चुप बैठे, हेले हेले हेले। बहुत बेटा, शाबाश। नहीं होगा, होगा। नहीं आती, नहीं करता, कर दी, आ रही है अब। चंद्रपाल सिंह राठौर कह रहा है मेरा डाउट, कोई डाउट नहीं है। सॉलिड में जैसे रॉक्स में वेदरिंग होती है ना, बिल्कुल होती है। ठीक है। सर क्या ड्राई आइस हार्मफुल होता है? हाँ जी होता है। चाचू परफ्यूम का क्या ही बोतल में लिक्विड होता है, पर जब बाहर निकालते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाता है ना, लिक्विड इवेपोरेट हो जाता है, वो कंडेंस हो जा रहा है, वो क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो जा रहा है, परफ्यूम उड़ जाता है ना। ठीक है। अबे तेरे को वीडियो कॉल लगा दी, वीडियो कॉल लगा दी। सर जी स्नोफ्लेक कुछ और होता होगा, ओले को तो हेल बोलते हैं शायद। हेल्स भी बोलते हैं, मतलब एग्जाम्पल की तरह समझा है, लाइक दैट एग्जाम्पल्स की तरह आपको समझाए, हेल्स ही बोलते हैं, बट यहां पर स्नोफ्लेक्स एक प्रोसेस है। स्नोफ्लेक्स एक प्रोसेस है, जो ओले बनने का जो प्रोसेस है, समझ रहे हो? हीलिंग बोलते हैं, बट स्नोफेल स्नोफ्लेक जो है हर्षनम, वो प्रोसेस की बात यहां पर कर रहे हैं। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, चलिए। अतुल सुरारी कह रहा है मेरा डाउट कहाँ है बे? बे तुम लोग बावले बना दोगे बब, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, पागल बना रहे हो। गुड मॉर्निंग सर, जय हिंद सर। मैं आपकी कंप्लेन कर दूं, कर दे। हाउ कैन आई मैनेज माई सीए इंटर्न बेटा पढ़ाई करके? तब निकलो। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, तगड़े रहो। टाइम चेंज करा दूंगा, डोंट वरी, बाय बाय।